हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में विज्ञान के पार्ट 4 के अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हम पार्ट 4 का पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन मिलेंगे। जो हमारा सही ऑप्शन होगा उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया है, पौधे जीवित रहने के लिए स्वयं को किसके अनुसार ढालते हैं। पहला ऑप्शन है वातावरण, दूसरा मनुष्यों के और तीसरा जंतुओं के। तो बच्चों, जो पौधे हैं वो जीवित रहने के लिए अपने आप को किसके अनुसार ढाल लेते हैं, वातावरण के। तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही होगा, उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, मैदानी भागों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। नंबर 1 पर दिया हुआ है समुद्री पौधे, नंबर 2 पर दलदली पौधे और नंबर 3 पर मैदानी पौधे। तो जो मैदानी भागों में उगते हैं बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे, मैदानी पौधे। तो जो हमारे तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है तीसरा प्रश्न, जल की कमी के कारण किस पौधे की पत्तियां कांटों का रूप धारण कर लेती हैं। पहले नंबर पर दिया हुआ है चीड़, नंबर 2 पर नागफनी और नंबर 3 पर कुमुदनी। तो बच्चों, जो नागफनी होता है वो जल की कमी के कारण अपनी पत्तियों को किस रूप में बदल लेता है, कांटों के रूप में। तो जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही होगा और उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है चौथे नंबर का प्रश्न, भोजन के रूप में कीट खाने वाले पौधों को क्या कहते हैं। नंबर 1 परजीवी, नंबर 2 कीटवक्षी पौधे और नंबर तीसरे पे दिया है दोनों। तो बच्चों, जो हमारा परजीवी पौधे होते हैं और कीटवक्षी होते हैं, दोनों ही अपने भोजन के रूप में दूसरे कीटों को खाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो तीसरे नंबर का होगा, ये दोनों। ठीक है, आगे दिया हुआ है 5वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा पौधा जल को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। नंबर 1 सिंगाड़ा, नंबर 2 हाइड्रिला, नंबर 3 कमल। तो बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो दूसरे नंबर का होगा, हाइड्रिला। हाइड्रिला जो पौधा होता है वो जल को स्वच्छ करने में सहायक होता है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न, ख नंबर पर उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हम खाली स्थानों में भरेंगे। पहला प्रश्न है, चीड़ पर्वतीय पौधा है। तो बच्चों, जो पहला खाली स्थान है उसमें हम क्या भर देंगे, चीड़। जो चीड़ है वो कौन सा पौधा है, पर्वतीय पौधा है। ठीक है, आगे दिया हुआ है दूसरे नंबर पर, शुष्क एवं रेतीले स्थानों पर उगने वाले पौधे मरुस्थलीय पौधे कहलाते हैं। तो जो दूसरा खाली स्थान है उस पर हम क्या भरेंगे बच्चों, मरुस्थलीय पौधे। आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, परजीवी पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। तो जो तीसरा खाली स्थान है बच्चों उसमें हम लिख देंगे परजीवी। जो परजीवी पौधे होते हैं दूसरों पर आश्रित होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो दूसरे पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है चौथे नंबर पर, कीटवक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी को कीटवक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर उगते हैं। तो जो चौथा खाली स्थान है उसमें बच्चों हम क्या भर देंगे, नाइट्रोजन। ठीक है, आगे दिया हुआ है 5वें नंबर पर, घटपर्णी पौधे की पत्तियां घड़े के आकार की होती हैं। तो जो 5वां खाली स्थान है उस पर हम भर देंगे बच्चों, घटपर्णी। ठीक है, समझ में आया, ये हमारे खाली स्थान कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है ग नंबर पर, सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है, पहाड़ों की जलवायु अत्यधिक ठंडी होती है। तो ये बिल्कुल सही है, इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, पर्वतीय पौधों को मैदानी वृक्ष भी कहते हैं। तो जो पर्वतीय पौधे होते हैं बच्चों उनको हम पर्वतीय पौधे बोलते हैं। ठीक है, और जो मैदानों में उगते हैं उनको मैदानी वृक्ष कहते हैं। तो ये गलत है, इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, कमल स्थिर जलीय पौधे का उदाहरण है। तो ये बिल्कुल सही है, इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। जो कमल है वो स्थिर जलीय पौधा होता है।
चौथा प्रश्न दिया हुआ है जल निमग्न पौधे जल की सतह पर तैरते हैं। तो जो जल निमग्न पौधे होते हैं बच्चों, वो जल की सतह पर नहीं तैरते, वो कहाँ, जल के अंदर डूबे रहते हैं और पानी को स्वच्छ करते हैं। तो इसके आगे भी हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। आगे दिया है हाइड्रेला एक परजीवी पौधा है। तो बच्चों जो हाइड्रेला होता है वो एक जल निमग्न पौधा होता है, ठीक है। तो इसके आगे भी हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। आगे दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। घ नंबर पर दिया हुआ है सही मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमको जोड़ियाँ बनानी है, ठीक है। पहले नंबर पर दिया हुआ है नीम। नीम कैसा पौधा है बच्चों, मैदानी पौधा। तो नीम को हम किससे मिला देंगे, मैदान से, ठीक है। आगे दिया हुआ है राइजोफेरा। राइजोफेरा क्या है बच्चों, एक दलदली पौधा है, तो इसको हम दलदल से मिला देंगे। आगे दिया हुआ है नागफनी। नागफनी कैसा पौधा है बच्चों, एक मरुस्थल में उगता है, ठीक है। और जो पानी की कमी के कारण अपनी पत्तियों को कांटे के रूप में बदल देता है। आगे दिया हुआ है चौथे नंबर पर घटपर्णी। घटपर्णी कैसा पौधा है बच्चों, कीट भक्षी, ठीक है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो घड़े के आकार की होती हैं और जैसे ही कोई कीट इन पर बैठता है तो वो इसको फंसा लेती हैं। आगे दिया हुआ है पांचवें नंबर पर सिंगाड़ा। सिंगाड़ा एक जलप्लापी पौधा है, ठीक है बच्चों। इसकी जो जड़ें होती हैं वो कहाँ पर, जल में तैरती रहती हैं और ऊपर उसमें सिंगाड़े लगते हैं, ठीक है। ये हमारी जोड़ियाँ कंप्लीट होती हैं। आगे दिया हुआ है ड नंबर पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इसके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। पहला प्रश्न दिया हुआ है किन पौधों को कॉनिफर्स कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, जिन पौधों पर फूलों के स्थान पर शंकु या कौन पाए जाते हैं, इन पौधों को कॉनिफर्स कहा जाता है, ठीक है बच्चों। कॉनिफर्स कौन से पौधे होते हैं, जिन पौधों पर फूलों के स्थान पर क्या पाया जाता है, शंकु या कौन पाए जाते हैं, उन पौधों को हम कॉनिफर्स पौधा कहा जाता है। आगे दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, समुद्र तटीय पौधे किन्हें कहते हैं, किन्हीं 4 समुद्र तटीय पौधों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, समुद्र के किनारे उगने वाले पौधे समुद्र तटीय पौधे कहलाते हैं। समुद्र तटीय पौधों के नाम निम्न हैं। नंबर 1 नारियल, नंबर 2 ताड़, नंबर 3 रबड़ और नंबर 4 काली मिर्च। नारियल, ताड़, रबड़, काली मिर्च, ये कैसे पौधे हैं बच्चों, समुद्र के किनारे उगने वाले पौधे हैं, ठीक है। समझ में आया। एक बार और पढ़ते हैं। समुद्र के किनारे उगने वाले पौधे समुद्र तटीय पौधे कहलाते हैं। समुद्र तटीय पौधों के नाम निम्न हैं। नंबर 1 नारियल, नंबर 2 ताड़, नंबर 3 रबड़ और नंबर 4 काली मिर्च। अगला प्रश्न दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, 2 दलदली तथा 2 मरुस्थलीय पौधों के बारे में लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर होगा मैनग्रोव तथा राइजोफोरा दलदलीय पौधे हैं। इन पौधों की जड़ें भूमि के ऊपर निकल जाती हैं, क्योंकि दलदली भूमि के अंदर इन्हें वायु नहीं मिल पाती है, ठीक है बच्चों। ये हमारे दलदली पौधों के बारे में हो गया। आगे बबूल तथा नागफनी मरुस्थलीय पौधे होते हैं। यह शुष्क तथा रेतीले स्थानों पर उगते हैं। शुष्क मीन्स होता है गर्म और रेतीली मीन्स जहाँ रेत की मात्रा अधिक हो। तो जो बबूल और नागफनी हैं वो कहाँ पर उगते हैं, मरुस्थल में, ठीक है। और यह शुष्क तथा रेतीले स्थानों पर उगते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आया। 2 दलदली और 2 मरुस्थलीय पौधों के बारे में लिखना था हमको। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, जल प्लावी पौधे किस कारण जल की सतह पर आसानी से तैरते रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, जल प्लावी पौधों की जड़ों, तनों तथा पत्तियों में स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं, जिनके बीच वायु भरी होती है। इसी कारण ये पौधे हल्के होते हैं। इस कारण ये पौधे जल की सतह पर आसानी से तैरते रहते हैं। तो बच्चों जो जल प्लावी पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें, तना तथा पत्तियां कैसी होती हैं, स्पंजी, ठीक है, फुसफुसी टाइप की होती हैं, ठीक है। और उनके बीच में क्या भरा रहता है, वायु, जिसके कारण ये हल्की होती हैं और ये जो पानी होती है उसकी सतह पर आसानी से तैरती रहती हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 5, परजीवी तथा कीटभक्षी पौधों में कोई 3 अंतर लिखिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर परजीवी और कीटभक्षी पौधों में अंतर बताना है।
तो इसका उत्तर होगा परजीवी तथा कीटवर्क्षी पौधों में अंतर निम्न है। नंबर 1, परजीवी पौधे दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं, जबकि कीटवर्क्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर उगते हैं। तो पहला अंतर क्या हो जाएगा बच्चों, जो परजीवी पौधे होते हैं वो कहाँ पर उगते हैं, दूसरे पौधों पर, और जो कीटवर्क्षी पौधे होते हैं वो जो नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर उगते हैं। इसका दूसरा पॉइंट होगा, इन पौधों में दूसरे पौधों से भोजन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, जिन्हें चूसक कहते हैं। जो परजीवी पौधे होते हैं बच्चों, उनमें दूसरे पौधों से भोजन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, जिन्हें चूसक कहते हैं। जबकि घटपर्णी पौधे की पत्तियां घड़े के आकार की होती हैं। जब भी कोई कीट इस पर बैठता है तो वह इसमें फंस जाता है। तो जो परजीवी पौधा होता है वो अपना भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करता है, और घटपर्णी पौधा होता है उसकी जो पत्ती होती हैं वो घड़े के आकार के होते हैं, और जिन पर कोई कीट बैठता है तो उन कीटों को ये फंसा लेती हैं। ठीक है बच्चों, आगे तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, परजीवी पौधे जिस पौधे पर उगते हैं उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कीटवर्क्षी पौधे में विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जिससे वह कीटों को पकड़ते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये हमारे प्रश्न और उत्तर कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ ये जो चैप्टर है पार्ट 4 है वो हमारा पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, फिर अगली वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, अपनी फेयर कॉपी में लिखिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।